हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो भी अच्छी होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे टर्नरी ऑपरेटर। ये है क्या, एक्चुअली ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके साथ आज हम लोग पढ़ेंगे स्विच ऑपरेटर। स्विच क्या काम करता है, उसका यूज क्यों है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक कीवर्ड। ये है क्या। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में 3 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। हालांकि मैं ब्रेक को थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, आपको लूप में इसको अच्छे समझ में आएगा ब्रेक का, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा उसको टेस्ट करा दूंगा ब्रेक है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कंप्लीट करके आ चुके हैं। इफ एल्स होता क्या है, काम कैसे करता है, एल्स इफ क्या होता है, काम कैसे करता है उसको, और इसके लास्ट के कुछ क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था नेस्टेड इफ एल्स होता क्या है। ये 3 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं कंडीशन ऑपरेटर की। अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तभी आपको टर्नरी ऑपरेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। सबसे पहले आप वाली वीडियो देखना इफ एल्स एल्स इफ नेस्टेड इफ एल्स की, इसके बाद आप देखना टर्नरी ऑपरेटर की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है, स्विच ऑपरेटर क्या है, ब्रेक कीवर्ड क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे विद एग्जांपल के साथ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, टर्नरी ऑपरेटर सबसे पहले आपके 3 ऑपरेंड्स होते हैं। इसमें 3 ऑपरेंड्स होते हैं। ऑपरेंड्स होते हैं। अभी ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स होते क्या है, इसको हम लोग थोड़ा साइड में रखते हैं। ठीक है, मैंने आपको इफ एल्स, अगर आपको इफ एल्स का सिंटेक्स याद होगा तो आपको जल्दी रिकैप कर सकते हैं। देखो कैसे। इफ एल्स का सिंटेक्स क्या कहता है, ये आपकी कंडीशन है। ठीक है जी, उसके बाद आपका ब्रैकेट, उसके बाद एल्स वाला पार्ट उसका ये। आपको ये मालूम होगा एल्स के पास कोई कंडीशन नहीं होती चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये इफ एल्स का क्या है, सिंटेक्स है, एक फॉर्मेट है इफ एल्स का। तो इफ के पास कोई कंडीशन होगी, वो चेक होगी ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू हुई तो इफ के अंदर एंटर करेगा और इफ के अंदर जो भी लिखा हुआ एग्जीक्यूट हो जाएगा। मान लो इफ के अंदर कंडीशन हो जाती फॉल्स, तो इफ वाला ब्लॉक से बाहर आकर एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। सिर्फ इन दोनों में सिर्फ एक ही ब्लॉक चलेगा, इफ चले या एल्स चले। अगर ट्रू होगा तो इफ वाला पार्ट चलेगा, फॉल्स होगा तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। अब इसमें ये कितनी लाइन ले रहा है, 1 2। अगर मैं इसमें 18 लाइन में कुछ भी लिखूं, मैंने बोला कि सी आउट, मैंने बोला कि एडल्ट। ठीक है, एडल्ट क्यों, मैंने कोई कंडीशन लिखी। अगर इसकी एज अगर इसकी एज 18 के ऊपर हुई तो एडल्ट है, तो वो एडल्ट है। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो वो क्या है, सी आउट, वो चाइल्ड है। या कुछ भी आप कंडीशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है इतना। ठीक है, तो ये अभी क्या है, कंडीशन हो गई। देखो, अगर इफ की कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो इफ के अंदर एंटर करेगा। अगर आपकी इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के अंदर एंटर करेगा। मान लो इसकी एज क्या होती है, आपकी इसकी एज है, एज एज नाम के वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है आपका, 14 स्टोर है। अब 14 स्टोर है, 70 लाइन पे चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। आप ये करें 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये कंडीशन फॉल्स है कि ट्रू है, ये तो फॉल्स है। आपको देखने में लग रहा है कि 18 बड़ा है, पर इसमें ये वाला साइन ग्रेटर देन का लगा है, तो ये आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, तो ये सीधे आपके एल्स वाले पार्ट पे आएगा, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में आपका एल्स वाला पार्ट लिखा है। तो एल्स के बाद कोई कंडीशन होती नहीं है, एल्स के अंदर एंटर करेगा और आपका प्रिंट हो जाएगा चाइल्ड। ठीक है, अब ये हो गया पहला केस। अब मान लो आपकी एज नाम के वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है आपका, 20 स्टोर है। अब ये कंडीशन चेक होगा 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये ट्रू है। तो आपकी इफ वाली कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई। इफ के अंदर एंटर करेगा, इफ के अंदर क्या लिखा, एडल्ट, तो आपके कंसोल स्क्रीन पर, आपके आउटपुट स्क्रीन पे ये एडल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो इन दोनों में सिर्फ एक ही कंडीशन चलेगी, चाहे वो इफ चले चाहे वो एल्स पार्ट चले। आई होप आपको समझ में आएगा इफ एल्स का कैसा वर्किंग प्रोसेस है उसका। तो ये अब आप देखना, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये हर वीडियो में क्यों इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। पहला पॉइंट आपका
इफ एल्स का थोड़ा बहुत आपको एग्जाम, आपको रिकैप हुआ हुआ, आपको रिवीजन हुआ हुआ कि इफ एल्स काम कैसे करता है एक्चुअल, ठीक है। तो अब ये आप देखना कि मैं आपको जो बताना चाहता हूं, लाइन ऑफ, ठीक है। अब इसको मैं करता हूं, एक सेकेंड, इसको मैं कर देता हूं, ठीक है जी। और ओके, और इसको भी, और इसको भी, ठीक है। अब आप देखना, मैं लाइन ऑफ कोड का मतलब क्या है कि मैं अब इस लाइन को मैं मतलब ये 1 2 कितने आपका लाइन है, कितनी लाइन आपका कोड ले रहा है, देखो ये आपका ले रहा है 1, ठीक है जी। ये आपका ले रहा है 2 ले रहा है, ओके, 3 4 5 6, तो आपकी 6 लाइन ले रहा है, ये 6 लाइन। तो इफ एल्स का आप यूज करोगे तो ये 6 लाइन लेगा, ठीक है। या डिपेंड करोगा, आप अगर आप एल्स वाला पार्ट हटाओगे भी, क्योंकि आपको मान लो आपको एल्स वाला पार्ट लिखना नहीं है, तो आपको अभी भी ये क्या 3 लाइन ले रहा है। तो आप जितनी लाइन लोगे आपका स्पेस भी इतना लेगा, आपका कोड एडिटर भी स्पेस ना लेगा, तो आपको ज्यादा स्पेस लेगा, ज्यादा लाइन ऑफ कोड होगा, तो आपका एग्जीक्यूट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अब इतना टाइम भी नहीं लगेगा, टाइम थोड़ा 1 मिली सेकेंड का टाइम होता है, इतना भी टाइम लगेगा। अब इतने ये आपकी कितनी लाइन ले रहा है अभी, एक सेकेंड, ये 6 लाइन ले रहा है, ठीक है। इस 6 लाइन कंप्लीट करने में ले रहा है, हम इसको एक लाइन में कन्वर्ट कर दें, तो अगर इसको इन 6 लाइन को एक लाइन में कन्वर्ट कर दें, उसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर, इसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। आई होप आप समझ में आ रहा हो। देखो क्यों कहते हैं इसको, देखो टर्नरी ऑपरेटर सिंपल सा मैटर है कि अब क्या करना आपको, इसका सिंटेक्स देखना आपको सबसे पहले, टर्नरी ऑपरेटर क्या है, ठीक है। एक सेकेंड, मैं इसको, ये अगर 3 ऑपरेंड्स का ना, आपको इसकी टेंशन नहीं लेने का, मैं आपको अभी बताऊंगा क्या है, ठीक है। देखो पहले कंडीशन लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, ओके, ठीक है जी। उसकी ये आपका पहला एक्सप्रेशन भी हम इसको कह सकते हैं एक तरह से 1, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो गया दूसरा एक्सप्रेशन, सेमीकोलन। अब ये आपको लाइन समझ में नहीं आई, मुझे पता है आपको लाइन समझ में नहीं आई। अब देखो 1 2 और ये 3, ये क्या है, आपके ऑपरेंड्स है, 3 ऑपरेंड्स है। ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर ये होते हैं कि आप किसका, मतलब आपने ऑपरेटर मतलब होता है आपको किसका किसका परफॉर्म करना है, मतलब फॉर एग्जांपल आपको एडिशन परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म परफॉर्मेंस के मॉडुलस करना है, ये आपको क्या हो गया, ऑपरेटर हो गए। ऐसा अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपको पढ़ाया था मैंने आपको, वो क्या होगा, ऑपरेटर हो गए। ऑपरेंड्स का मतलब होता है किस पे इसको अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैंने बोला कि मुझे ए प्लस बी पर मुझे कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, एडिशन ऑपरेटर यूज करना है। ए प्लस बी को कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, अर्थमेटिक एडिशन ऑपरेटर यूज करना है, ठीक है। तो किस पे करना है, ए और बी पे। तो ए और बी क्या हो गए, आपके हो गए ऑपरेंड्स, आपके हो गए ऑपरेंड्स। और इसमें क्या अप्लाई कर रहे हो, एडिशनल ऑपरेटर यूज कर रहा हूं मैं इसमें। तो आप ये समझ गए इसमें कितने ऑपरेंड्स है, 2 ऑपरेंड्स हैं। तो इसमें अर्थमेटिक में या आप ऑपरेटर में 2 ऑपरेंड्स में काम करते हो, 2 ऑपरेंड्स में काम करते हो। और इसमें क्या फंक्शन क्या परफॉर्म परफॉर्म करना है, आपको एडिशन ऑपरेटर यूज करना है ए प्लस बी का, ठीक है। इसी हिसाब से आपने पढ़ा होगा प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, वो क्या है, वो सिर्फ 1 ऑपरेंड्स के ऊपर था। आपने देखा होगा कि प्लस प्लस ए या फिर ए प्लस प्लस, ये सिर्फ एक ही पे तो काम कर रहा है, ये सिर्फ एक ही पे काम कर रहा है, एक ही वेरिएबल को इंक्रीज कर रहा है, एक ही वेरिएबल को माइनस कर रहा है। आपने देखा होगा एक ही पे माइनस कर रहा है, आपको a -1 हो रहा है उसमें, एक ही पे काम कर रहा है। तो ये किस किस ऑपरेंड पे काम करता है, एक ही पे इसको अप्लाई करना पड़ता है, एक ऑपरेंड्स पे।
तो ए प्लस बी आप दो ऑपरेंड पे यूज कर रहे हो, और प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट क्या था, आप सिर्फ एक ही ऑपरेंड पे यूज कर रहे हो। ठीक है, किस पे अप्लाई करना, ए प्लस बी पे। इसी हिसाब से ये तीन है, एक दो तीन, ये तीन है। तीन क्या है, आपके ऑपरेंड्स है। क्या अप्लाई करना है, टर्नरी ऑपरेटर अप्लाई करना है इसमें। अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो उसको टर्नरी ऑपरेटर में अप्लाई करना है। तो ये तीन ऑपरेंड्स हैं, आपको याद रखना है। इसमें क्या है, तीन ऑपरेंड्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा है कि आपने इफ एल्स का कोड अभी लिखा था, एक दो तीन चार पांच छह, ये 6 लाइन ले रहा है। ठीक है, ये 6 लाइन ले रहा है। अब ये 6 लाइन ले रहा है, ये आपको एक ही लाइन में कन्वर्ट हो गई। देखो कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार एक ही लाइन में इसको कन्वर्ट हो गया। तो कितना आसान हो गया, सबसे पहले आप ये देखो कितना आसान हो गया। आप 6 लाइन, आप उसकी 6 लाइन ले रहे हो, उसमें एक ही लाइन में कन्वर्ट कर दिया हर चीज। अब ये कंडीशन क्या है, कंडीशन कुछ नहीं, कंडीशन ये है, कंडीशन आपकी ये है। ठीक है, आपकी कंडीशन ये है। उसके बाद ये क्या है, आपकी ये ब्रैकेट आ रहा है, ये मान लो एक ब्रैकेट टाइप के है। ठीक है, एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन वन आपका ये है कुछ इस प्रकार सा। ये क्या है, ये क्या आपका ये आपका है सिंपल सा नहीं तो। अगर ये आपकी कंडीशन ट्रू हुई, नहीं तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, इसका मतलब होता है नहीं तो। अभी आपको समझ में नहीं आया मुझे पता है। अभी मैं आपको कोड लिखूंगा तो आराम आराम से धीरे धीरे आपको ये टर्नरी ऑपरेटर का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। ठीक है, सिंपल सा कोड लेते हैं। ये क्या एक सिंटैक्स है, ये क्या एक सिंटैक्स है। ठीक है, अब अभी मैं आपको कोड लिख के दिखाऊंगा तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। सिंपल सा कोड देखते हैं हम लोग। और देखो, मैंने बोला कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल टू मार्क्स इक्वल टू 40। अब ये आपका क्या है, कंडीशन हो गई। ये आपकी क्या है, कंडीशन हो गई है। अब ये कंडीशन हो गई तो उसके बाद क्या है, ये आपका कंप्लीट हो चुका, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। अब आपको एक्सप्रेशन देनी पड़ेगी। अगर 40 के ऊपर आए आपके तो आप क्या हो, पास हो। ठीक है, या फिर नहीं तो आप क्या हो, फेल हो, सेमीकोलन। अब ये एक वेरिएबल के अंदर, रियल टाइम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। इसके अंदर स्टोर कर लिया। स्ट्रिंग नाम से क्यों किया, क्योंकि ये को पास क्या एक स्ट्रिंग्स है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। देखो इसमें कैरेक्टर बहुत सारे, एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, तीन कैरेक्टर, चार कैरेक्टर, इन सबका मिला के एक स्ट्रिंग्स बनती है। एक सेंटेंस को स्ट्रिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो एक इसे स्ट्रिंग्स आ रहा है, फेल क्या, अब 1 2 3 तो आ नहीं रहा। 1 2 3 तो आप स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर तो करोगे नहीं, आप एक स्ट्रिंग्स को ही स्टोर करोगे अपने वेरिएबल के अंदर। तो ये पास इस स्ट्रिंग्स के फॉर्म में है, हाँ जी है। तो उसको रियल टाइम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। वो किस टाइप का होगा, आपका स्ट्रिंग टाइप का होगा। स्ट्रिंग क्या है, और मल्टीपल कैरेक्टर को ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग्स फॉर्म बनता है, एक सेंटेंस। जैसे एडल्ट आपका क्या एक सेंटेंस है, तो ये स्ट्रिंग्स है। आपका मैं बोलूं, आपके बोलूं मैं कि सी, तो सी क्या है, कैरेक्टर है। इसमें एक ही इन्वर्टेड कॉमा लगा ऊपर। अगर आपको डबल लगाना है कुछ इस प्रकार से सी, तो ये क्या हो गया आपका, डबल ऊपर लगा दी, इसका मतलब क्या, आपके स्ट्रिंग्स फॉर्म में ये, तो ये पहचान है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, सी आउट करना है। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है। सी आउट करना है किसको, रिजल्ट को करना है। आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो जल्दी से कोड करते हैं, आपको समझ में आएगा आई होप, मुझे पता है। क्योंकि इसमें सबसे पहले आपने, सबसे पहले इसमें क्या है, आपके तीन ऑपरेंड्स हैं। हाँ, इसमें एक से लेकर 6 लाइन को एक ही लाइन में कन्वर्ट कर दिया। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। स्पेस कम लेता, एक ही लाइन में हर चीज कर देता है। और ये देखो एक ही लाइन में इसने एक्सप्रेशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद रियल टाइम की वेरिएबल में स्टोर कर दिया और रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। तो जल्दी से कोड करते हैं। अभी तो आपने सिंपल से इसको समझाया है। ठीक है, अभी इस कोड में हम लोग देखते हैं कि कुछ एरर तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमारी फाइल बन चुकी है टर्नरी डॉट सीपीपी। ठीक है, तो उससे जल्दी से हम लोग अपना हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं।
iOS stream using name std semicolon int main function और ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि डबल लिख दिया। अभी डबल क्या है आपको शायद नहीं बताया, वो मैंने अभी बता देता हूँ। डबल एक आपका फ्लोट टाइप के वेरिएबल को स्टोर करता है और ये आपका 6.25 फॉर एग्जांपल बता दूं आपको, इसमें एग्जांपल बता दूंगा आपको, इसमें 4.5 5.2 ये एक पॉइंट वाले वैल्यू को या डेसिमल वाले वैल्यू को डबल स्टोर करता है। अब आप बोलोगे फ्लोट भी यही काम करता है, हाँ फ्लोट भी यही काम करता है। डबल फ्लोट दोनों सेम काम करते हैं, पर फ्लोट को बताना पड़ता है, किसी को बताना पड़ता है ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, उसमें एफ लिखना पड़ता है। अभी आपको क्वेश्चंस आएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी लर्निंग फेज पे हो अभी आप, ठीक है, आप धीरे धीरे सीख रहे हो उसको। ओके, तो डबल क्या करता है, एक पॉइंट और डेसिमल टाइप के वेरिएबल को डेटा को स्टोर करता है वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो मैंने डबल मार्क्स ले लिया। आप इंटीजर भी ले सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अभी इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है, ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बोला कि सी आउट इंटर मार्क्स, ठीक है, सेमीकोलन, और मैं डबल नाम के मार्क्स में स्टोर करा दूंगा, ठीक है। अब हो गया। अब क्या करना है, हमने इनपुट भी ले लिया मार्क्स के अंदर। अब क्या करना है, टर्नरी ऑपरेटर को हमें अप्लाई करना है। वो किस में काम करता है, वो 3 ऑपरेंड्स में काम करता है, ठीक है। एक बात और, मैं एक वीडियो लेके आऊंगा डबल की, फ्लोट की, इंटीजर की, कितना डेटा टाइप स्टोर करता है, क्या उसका साइज होता है, तो मैं उसमें आपको हर चीज कंप्लीट हो जाएगा, नंबर सिस्टम बताऊंगा उसमें, क्योंकि देखो ये कोर्स डेप्थ में है, हर चीज कवर करूंगा इसमें मैं, इसलिए कुछ टॉपिक को स्किप नहीं करूंगा मैं, ठीक है। अगर ये डबल और टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं इसकी वीडियो लेके आऊंगा, डबल, फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, सबको डेटा टाइप को, उसका क्या साइज है, उसके बाद मैं उसको बताऊंगा नंबर सिस्टम क्या होता है, डेटा कैसे स्टोर होता है अपना, हर चीज बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखो, मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर इनपुट हमने ले लिया किससे, यूजर से। अब टर्नरी ऑपरेटर को अप्लाई करना है कैसे, ये हम लोगों ने इसमें लिखा था, ये चीज को हमको करना है, कॉपी करना है, सिंपल सी बात, कॉपी करते हैं और इधर पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब एक रियल नाम का वेरिएबल है, ठीक है जी। रियल नाम के वेरिएबल के अंदर एक उसमें ये चीज परफॉर्म हो रही है, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर इसमें परफॉर्म हो रहा है। अब इसमें 3 ऑपरेंड्स है, पहला ऑपरेंड्स, दूसरा ऑपरेंड्स, तीसरा ऑपरेंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 ऑपरेंड्स होंगे, तो ये कंडीशन आपकी, अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है, सेटिस्फाई हो गई मतलब, सेटिस्फाई मतलब हो गई कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है, तो ये पास को प्रिंट करेगा आपके कंसोल और आउटपुट स्क्रीन पर, ठीक है जी। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो आपका फेल को प्रिंट करेगा। तो आपने ये देखा होगा कि ये पास क्या है, ये इफ वाला ब्लॉक है, ये फेल क्या है, ये एल्स वाला ब्लॉक है। ये कंडीशन यहाँ पे चेक हो रही है, अब यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, जो भी इसका आंसर आएगा पास या फेल, वो रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद सी आउट कर देंगे तो रिजल्ट नाम के वेरिएबल को, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में जो भी स्टोर होगा वो प्रिंट हो जाएगा सी आउट के हेल्प से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो आपको फिर से समझाता हूँ एक बार, मैं इपिक पेन लेके आ दूं तो आपको सही समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं लेके आ गया इपिक पेन, और देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है रिजल्ट, ठीक है। तो मैं, ठीक है, इतनी ठीक है, मैंने रिजल्ट नाम के वेरिएबल बना दिया जो एम्प्टी है, अभी कुछ नहीं है उसके अंदर। अब ये वाली चीज परफॉर्म होगी, ठीक है, ये वाली चीज क्या होगी, परफॉर्म होगी। पहले मुझे बनाना पड़ेगा मार्क्स नाम का वेरिएबल। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, किस नाम का, मार्क्स नाम का, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये चीज परफॉर्म करनी पड़ेगी मार्क्स।
अब मुझे यूजर से नंबर लेना है, मार्क्स क्या, आपका मार्क्स क्या आना चाहिए। मैंने बोला कि इसके मार्क्स से 80 तो ये 80 इसके अंदर स्टोर हो गया। सबसे पहले 80 इसके अंदर स्टोर हो गया। अब वो 10th वाली लाइन पे आता है, वो ये चेक करता है कि मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, 80 स्टोर है। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ये कंडीशन पहले चेक करेगा ये ट्रू है या फॉल्स है। 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, ट्रू होने के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू है, सीधा ये वाला पास आपके वेरिएबल के अंदर, या इनमें से सिर्फ एक ही कंडीशन चलेगा, पास या फेल। तो ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो पास आपके रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा पास, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, स्टोर हो गया और आपने सी आउट करा दिया कि रिजल्ट नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर है, आप कंसोल स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा पास, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मान लो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, अब मान लो मार्क्स नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर है, आपका 20 स्टोर है। आपके मार्क्स कितने आए, 20 मार्क्स आए आपके। ठीक है, तो 10th लाइन पे आता है, ये आपकी लाइन तो कंप्लीट हो गई, ये आपकी लाइन तो कंप्लीट हो गई। आपने अपने इनपुट लिया किससे, यूजर से, और मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया 20। अब 10th लाइन पे आता है और कंडीशन चेक करता है कि मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, 20 स्टोर है। तो 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू है क्या फॉल्स है। 20 बड़ा है कि 40 बड़ा है, 40 बड़ा है, पर ये साइन तो गलत है, 20 का तरफ इसका ग्रेटर देन साइन है। तो ये क्या हुआ, आपकी कंडीशन होगी फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई, आपको पता है कि आपका एल्स वाला पार्ट चलता है, तो सीधे ये एल्स वाला पार्ट चलेगा फेल। इनमें से एक ही कंडीशन चलेगी सिर्फ, तो फेल आपका पार्ट चलेगा सिर्फ, और फेल पार्ट चलने के बाद आपके रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा फेल, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, फेल स्टोर होने के बाद आपने 12th लाइन पे आए हो, तो आपने रिजल्ट देखा, तो रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर था, फेल, तो फेल आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। तो आपने ये देख लिया हो, ये आपकी क्या है, कंडीशन है, ये आपकी क्या है, कंडीशन है। तो मैं कुछ इस प्रकार से डाल देता हूँ, ये पास क्या आपका, ये इफ ब्लॉक है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा, फॉल्स हुई तो आपका एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो ये फेल का आपका एल्स वाला पार्ट है। कुछ नहीं है, एक ही लाइन में उसको डिवाइड कर दिया। पहले इफ के पास कंडीशन थी, अब कंडीशन अलग कर दिया, उसको टुकड़े में डिवाइड कर दिया। अब कंडीशन आपकी ये, इफ वाला ब्लॉक ये, एल्स वाला ब्लॉक ये। अब एल्स पहले लड़ता था कि मेरे पास तो कंडीशन है नहीं, तुम्हारे पास इफ के पास कंडीशन है, ये तो गलत बात है। तो टर्नरी ऑपरेटर ने बोला कि इसको हटाओ, कंडीशन किसी के पास नहीं होगी, कंडीशन सबके सबके पास अलग होगी। कंडीशन को अलग कर दिया, जो भी होगा ट्रू या फॉल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा। मान लो कंडीशन हो गई ट्रू, तो इफ वाला ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा। कंडीशन हो गई फॉल्स, तो फॉल्स वाला एज वाला पार्ट चल जाएगा। कुछ इस प्रकार से कुछ डिवाइड कर दिया क्या, सिंपल भाषा में और देसी भाषा में देखें तो आई होप आपको टर्नरी ऑपरेटर समझ में आया होगा। इसको हम लोग आउटपुट एग्जीक्यूट कराते हैं, हम लोग उसको हटाते हैं और देखते हैं कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, इसको रन कराते हैं और चेक करते हैं कि सही है कि गलत है। कंपाइल्ड सक्सेसफुली हो चुका है और या ये इंटर मार्क्स मांग रहा है। तो मैंने बोला कि पहले हम लोग देखते हैं इसका, पहले हम लोगों ने कितना दिया था, उसको 80 दिया था, 80 प्रिंट आता तो ये पास लिख के आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि ये कंडीशन आपकी पहले मार्क्स नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर था, 80 प्रिंट था, 80 स्टोर था। तो 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 ट्रू है कि फॉल्स है, ये ट्रू है। ट्रू होगा तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा, तो पास आपके रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। 12th लाइन में जाएगा, रिजल्ट लिखा होगा सी आउट, तो रिजल्ट नाम के अंदर देखिए क्या है, तो 80
रियल टाइम के वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया, पास, तो आपको पास प्रिंट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब एक फिर देखते हैं फेल। अब हम लोग देखते हैं फेल का, कि फेल का क्या है। मैंने बोला कि इसके अंदर आपका 20 स्टोर है, फेल आगे। फिर देखो, अब मार्क्स के अंदर क्या स्टोर है आपका, 20 स्टोर है, 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो इफ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा क्योंकि फॉल्स हो गया आपका। अब चलेगा एज वाला ब्लॉक, मतलब फेल वाला, ये वाला ब्लॉक चलेगा। तो फेल आपका प्रिंट हो गया, फेल नाम, फेल स्टोर हो जाएगा रिजल्ट के अंदर, और रिजल्ट बाद में आपने सी आउट रिजल्ट कर दिया तो आपको फेल प्रिंट हो जाएगा, कंसोल स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे काम करता, कैसे काम नहीं करता टर्नरी ऑपरेटर। और आप भी इसका प्रैक्टिस करना कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। एक और हम लोग अच्छा सा देखते हैं। देखो, अब मैं देखता हूँ उसमें वोटिंग, वोटिंग सिस्टम। अगर आपकी एज एज 18 के इक्वल हुई, 18 के बराबर हुई, या 18 के प्लस हुई, तो आप वोट कर सकते हैं। वोट आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपकी कंडीशन फेल हुई तो वोट आप नहीं कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका कोड है, सेमीकोलन लगाए, हाँ जी लगाए। अब मार्क्स को हटाना पड़ेगा, एज लिखना पड़ेगा। आप इसको डबल को हटा सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप इंटीजर लगा सकते हो। ठीक है, और इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, एज लिखना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने इसमें स्ट्रिंग्स क्यों लिखा। देखो ये बताऊंगा अभी आपको मैं। एज, एज क्यों लिखना है यार, वोटिंग लिखना है मुझे तो। ठीक है, मैंने स्ट्रिंग्स क्यों लिखा, मैंने ये क्योंकि देखो डबल कोट्स मैंने एक सेंटेंस लिखा है, सब कैरेक्टर को मिला के एक सेंटेंस बनता है। आपको मैंने, आपने बचपन क्लास में पढ़ा होगा, एक लेटर को मिला के एक वर्ड बनता है, सब लेटर को मिला के एक वर्ड बनता है, उस पूरे वर्ड को मिला के एक सेंटेंस बनता है। आई होप आपको पता होगा ये। तो मैंने एक सेंटेंस बनाया है, वो सेंटेंस स्ट्रिंग्स की ही कहते हैं। और डबल कोट्स भी लिखा है इसमें, तो एक स्ट्रिंग्स ही है। तो ये भी एक क्या है, आप वन, अगर आप इसको हटा के 1 2 3 डालोगे ना, तो एक गलत होगा। देखो रेड दिखा रहा है अभी, तो आपने स्ट्रिंग्स के फॉर्म में लिखा है, तो आप स्ट्रिंग्स ही नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करोगे आप। अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो मैं इसकी वीडियो लेके आऊंगा स्ट्रिंग्स की, तो आपको और अच्छे समझ में और अच्छे से क्लैरिफाई होगा आपको स्ट्रिंग्स है क्या एग्जैक्टली। तो स्ट्रिंग्स की एक अलग वीडियो होगी 1 घंटे 1.5 घंटे की, तो आपको स्ट्रिंग्स पूरा मैं उसमें समझा दूंगा अच्छे से। और रही बात डबल की, इंटीजर की, कैरेक्टर की, स्ट्रिंग्स की, फ्लोट की, लॉन्ग की, शॉर्ट की, वो क्या आपके डेटा टाइप है, उसका साइज क्या है, वो कितना डेटा लेता है मेमोरी में, वो मैं आपको एक अलग वीडियो बताऊंगा। अभी आप सिर्फ समझो, अगर आप पहले आपने डबल मार्क्स लिखा था, अगर आप इंटीजर मार्क्स लिखते ना, इंट मार्क्स लिखते, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी आपको बढ़ाऊंगा कि आपको एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट क्या होता है, कि अगर बड़े वेरिएबल के अंदर आप डेटा स्टोर करते हो, या छोटे वेरिएबल के अंदर बड़ा डेटा स्टोर करते हो, तो क्या होता है, क्या दिक्कत आती है उसमें, सब बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। अब मैं इसके करूंगा, ये आपको कोड समझ में आ गया है। अब मैं इसको करूंगा एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद ये मांगेगा, ओ सॉरी, इंटर मार्क्स नहीं, इंटर एज, ये तो सही होगा ना अभी, इंटर, इंटर एज क्या थी, गलत गलत ही ग्रामर लिख दी इंग्लिश की मैंने तो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझो। एरर कंपाइलिंग, क्यों दिक्कत आ रही है इसमें, एक सेकेंड गाइस, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और इंटर ए लिख देता हूँ, पर आप बोलोगे कि ग्रामर मिस्टेक कर रहे हो, इंग्लिश को इंग्लिश भी नहीं आती। ठीक है, कंपाइल्ड सक्सेसफुली हो चुका हूँ। पुराना कोड एरर दिखा रहा था कि आपने पहले मार्क्स हटाया फिर एज लिख रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोड कंपाइल्ड हो चुका। ठीक है,
तो मैंने बोला कि इसके एज आपकी 25 है, 18 के प्लस है, 18 के प्लस है, आपकी एज के अंदर क्या स्टोर हो गया 25। तो ये कंडीशन आपको चेक करेगा 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ट्रू है क्या फॉल्स? ये ट्रू है। अगर ये ट्रू हुई तो मैंने आपको बता दें इफ वाला ब्लॉक ही, ये आपको क्या एल्स वाला ब्लॉक है। तो अगर ट्रू होती है तो इफ वाला ब्लॉक चलता है, तो ये वाला आपका वोट आप कर सकते हैं, ये प्रिंट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, वोट आप कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मान लो इसकी एज 18 के इक्वल हुई, फिर क्या कर सकते हैं हम? हाँ फिर भी कर सकते हो, इक्वल का साइन लगा तो है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। मैंने बोला एज नाम के वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो गया 18 स्टोर हो गया, फिर भी आप कर सकते हो वोट, क्योंकि आप 18 के बराबर हो, 18 के इक्वल हो आप। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट हो गई। अब मैंने बोला कि 18 के बहुत छोटा हूं मैं, मुझे वोट डालना है, छोटा हूं, ये वैलिड है कि नहीं ये चेक करते हैं। तो मैंने बोला कि मेरी एज है सिर्फ 15 साल। 15 साल को बच्चे उतावले होते हैं कि मुझे वोट डालना है, तो सिस्टम में देखा कि एज डाला कि इसकी 15 साल एज है, तो ये वैलिड है कि नहीं। वोट आप नहीं कर सकते हो, शुद्ध भाषा में हिंदी में लिखा है आप वोट नहीं कर सकते हो 15 साल की। तो मैंने एक इन्फॉर्मेशन भी दे दी आपको कि आप 15 साल की वोट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया कि ये वोटिंग सिस्टम क्या है, ये टर्नरी ऑपरेटर काम कैसे करता है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो मैं इसको टिक लगा देता हूँ, क्योंकि आपका वोटिंग और मार्क्स को लेके, आपको दोनों एग्जांपल को लेके आपको क्लैरिफाई हो गई टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है। अब मैं एक बात और बता देता हूँ उसमें, कि देखो इसमें एक ही लाइन ले रहा है, देखो एक ही लाइन ले रहा है। पहले वाला मार्क्स वाला कोड में भी एक ही लाइन ले रहा था, और इसमें कितने लाइन ले रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन ले रहा है, उसमें एक लाइन ले रहा है। तो देखो कितना अच्छा है, देखो ये वाला कोड को मैंने एक ही लाइन में कन्वर्ट कर दिया, उसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ये सिर्फ 3 ऑपरेंड से काम करता था एक ही लाइन में, इसकी स्पेस भी ज्यादा नहीं लेते, इसमें जल्दी एग्जीक्यूट भी होता है। ठीक है, तो ये टर्नरी ऑपरेटर का एक इंपॉर्टेंस होता है, एक है क्या अच्छा, कितना अच्छा काम करता है कि एक ही लाइन में हर चीज कर देता है वो। शॉर्ट हैंड, एक उसको हम कहते हैं एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग स्विच की। स्विच केस क्या होता है? ठीक है, उसके बाद हम लास्ट टॉपिक है हमारा ब्रेक। अब देखो स्विच केस सिंपल सी बात है, इतना कोई टफ नहीं है। मैंने बोला कि एक मैंने क्या बटन बटन बना दिया, और बटन किस टाइप का? आपको पिज्जा का बटन है, पिज्जा का बटन। एक और बटन बनाया मैंने, बटन 1। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये आपका दूसरा बटन, तीसरा बटन, चौथा बटन। ठीक है, ये आपका क्या है? गोलगप्पे। ठीक है, एक है बर्गर। तो ये क्या करते हैं हम लोग, कुछ भी लिख लेते हैं हम लोग, क्या जैसे कि सैंडविच। ठीक है, तो ये आपके बटन है। अब ये मैंने क्यों लिखा, तो मैंने यहाँ टॉपिक डाल देता हूँ पहले तो। ठीक है, ठीक है, तो ये बटन मैंने क्यों लिखा, देखो उसका मतलब है कि ये पहला बटन है पिज्जा, दूसरा बटन है गोलगप्पे, तीसरा बटन है बर्गर, चौथा बटन है आपका, फोर्थ वाला बटन सैंडविच। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक बटन बनाया, एक बटन आपका है जिसमें आपका क्या है, पिज्जा है। ठीक है, मेरी बहुत स्लो है इसमें, क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ ना, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो एक पिज्जा का बटन है, अगर मैं इस पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, तो आपके सामने पिज्जा आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं गोलगप्पे वाला बटन क्लिक करूंगा तो गोलगप्पे आ जाएंगे, बर्गर पे बटन पे क्लिक करूंगा तो बर्गर आ जाएगा, सैंडविच पे बटन क्लिक करूंगा सैंडविच आ जाएगा। ठीक है, तो आप जिस पे बटन पे क्लिक करना वो चीज आपके सामने आ जाएगी, उसको कहते हैं स्विच। आपने स्विच का मतलब यही होता है, स्विच ऑन स्विच ऑफ,
से आपका फैन ऑफ, फैन ऑन, तो आपने बटन दबा दिया तो आपका फैन ऑन हो गया, ऑफ कर दिया बटन तो आपका क्या हो गया, फैन ऑफ हो गया। तो ये बटन जैसा काम होता है। अगर कोई एक्सप्रेशन आपको इसमें सेटिस्फाई होती है तो वो आपके सामने वो चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आपको पिज्जा वाला चलाना है तो वो आपके सामने एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी आपको थोड़ा थोड़ा एक 0.1% समझ में आया, अभी और समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आप अपने माइंड में सेट करना, ये चीज तो पहली बात तो ये चीज तो सेट करना है। ठीक है, ठीक है, इसको एग्जाम्पल वहां इंप्लीमेंट करेंगे अभी तो हम। ठीक है, अब हम स्विच का पहले पहले देखते हैं अपना क्या सिंटैक्स।